तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आज हमारे पास 2021 और 22 के कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र का पेपर है और एग्ज़ाम पेपर है, जिसको हम अभी देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम पेपर आ सकता है। तो ये 26 का जो है 26 सितंबर को जो होने वाला है ना, वो उसका पेपर है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको ले चलता हूँ, कैसे स्टार्ट होगा, कैसा क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर है कि पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में किस प्रकार का चालक पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आप गूगल पे जाके या फिर आपकी बुक में जाके सर्च करिए, चेक करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बस से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांसेस यही है कि हो सकता है 60 to 70% आ जाए, ये भी हो सकता है 50 to 60% आए, मे बी ऐसा हो सकता है 90% तक आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ना आए, बट आएंगे, ऐसी बात नहीं है इस पर। तो इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको लाभ हो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो पुट करें और आगे के वो आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है कि एल्यूमिनियम का आयस कौन सा है। एल्यूमिनियम का आयस क्या होता है, ये ऑप्शंस दिए हैं, वो आप चेक कर लीजिए, उसमें देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे के निष्कर्षण की वात्य भट्टी का अधिकतम तापमान कितना हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड सर्वाधिक स्थायी है। स्थायी बताना है आपको, स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है, स्टेबल हाइड्राइड होते हैं वो कौन सा है सबसे ज़्यादा इनमें से ऑप्शंस में से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है खाली स्थान, रिक्त स्थान भरना है आपको, खाली स्थान की पुट की। तो क्वेश्चन है कि शॉर्ट की 2 से क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है। खाली स्थान में आपको आंसर देखना है। दूसरा है अंतः केंद्रीय धनीय या घनीय, घा होगा ये, धनी नहीं होगा वो, घा घनीय सेल में निकटतम पड़ोसी कणों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो आपको बताना है। तीसरा झाग उत्पन्न नामक विधि से मुख्यतः अयस्कों का सांद्रण होता है। कौन से अयस्कों का सांद्रण होता है, ये आपको पूछा गया। चौथा है कि कौन सी विधि का उपयोग शोधन के लिए होता है जब SiO2 की अशुद्धियाँ बॉक्स होती हैं। तो ये आप लास्ट है आपका नाइट्रोजन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कौन सी कंडीशन में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन का क्या कहता है कि एक शब्द तथा या अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनका एक शब्द में देना है आपको, अगर आता है तो, या तो एक वाक्य में देना है। चलिए बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे। आयनिक ठोसों के क्रिस्टल में धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतर्गार्गी में चला जाता है। ये चला जाता है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर ढूंढना है। अगला है कि अगलनीय अशुद्धियों को अलग हटाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ से बाहर से मिलाए जाते हैं, कुछ पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं, तो वो कौन से पदार्थ हैं वो आपको बताना है। तीसरा है मांड विधि का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला रेडियो एक्टिव हैलोजन का नाम बताइए। तीसरा और लास्ट वाला है आपका समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाएगा, ये मेंडलीव सारणी में आपको मिल जाएगा। मेंडलीव सारणी, आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है सारणी में, वो आपको मिल जाएगा, उसमें क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बताया कि सही जोड़ी मिलाओ, सही जोड़ी इसमें बताना है। ये आपकी सही जोड़ी है, आप चेक कर लीजिए एक बार कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। ऐसी आ सकती है, चांसेस है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले आगे बढ़ते हैं। ये आपके आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस जो मेन हैं आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, और उसके बाद फिर 10 नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस ये रहे। चलिए बताता हूँ आपको मैं। पहला है आदर्श व अनादर्श विलयन के 2 अंतर लिखना है आपको, 2 अंतर लिखना है। इसका मतलब ये आपका 3 नंबर का होगा या फिर 5 का होगा, मे बी 3 का ही हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। या उसके अथवा की बात करें ना, तो धनात्मक विचलन वाले एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 2 अंतर लिखिए, 2 अंतर लिखने हैं आपको। इन दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ कर लीजिए और लिख दीजिए। अगला एक राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समीकरण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम हमेशा से पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाता रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। आपको इसको रट लेना है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं करना, आपको रट लेना है। और दूसरा भी सेम है, 1/2 विलियन समीकरण को लिखिए एवं समीकरण के आय संकेतों को शब्द कीजिए। मैं आय संकेतों को शब्दों में लिखिए। ये भी 1/2, ये मान लो जैसे आपका राउल्ट का नियम है, सेम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी VIP है, ये भी 1/2 का नियम। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। आप इनको अच्छे से देखिएगा और थोड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर पाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके तिमाही और छमाही के पेपर के अंकों को जो मिला के ही द्वारामाही के बनाए जाएँ, अगर वापस से ये लहर आती है और आपके खुदा ना खास्ता पेपर ना हो तो। अगर आपके पेपर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं होते हैं तो इसी के नंबर से ऐड करके, दोनों को ऐड करके कंबाइन करके आपके फाइनल रिज़ल्ट बनाए जाएंगे। इसीलिए आपको इनमें बहुत अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बता देता हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका आप जितना जितना हम बता रहे हैं उतना उतना पढ़ती जा रहिए, याद करते रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक क्लिक तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा? टिंडल प्रभाव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव आप खुद जानते हैं क्यों है इंपॉर्टेंट। टिंडल प्रभाव और पायस की परिभाषा लिखी, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। मुझे लगता है टिंडल प्रभाव बहुत से लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों का भी रटा होगा, आराम से याद कर लिया होगा टिंडल प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है? पदों की व्याख्या करना है। कौन से? मूलरता, मूललता, नॉर्मलता। ये नॉर्मलता हो सकती है, नॉर्मलता। इनमें आपको देखना तीनों की व्याख्या करनी है। चलिए, या अथवा की बात करें तो अथवा में क्या दिया है कि NaOH को के 2 ग्राम 250 ml जल में घुले हों। NaOH के 2 ग्राम, NaOH क्या है? जो भी, उसके 2 ग्राम 250 जल में घुले हों। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है आपको। ये बन जाएगा आपका न्यूमेरिकल टाइप से बन जाएगा आपका, न्यूमेरिकल टाइप से बन जाएगा। ये आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो पहले वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये दूसरा वाला भी आ रहा है तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो 9वें क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। ये आपकी एक क्या बन जाएंगी? तीनों की, ये तीनों के वो बन जाएंगी। ये कंप्लीट करोगे तो इनकी रिएक्शंस बन जाएंगी। या तो ये कर सकते हो आप पूर्ण करके, या फिर आप उसके अथवा हम कर सकते हो नाइट्रोजन के कोई 3 ऑक्साइड की संरचना कीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की भी संरचना करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वें की बात कर लेता हूँ मैं। 10वां क्वेश्चन है, फास्फोरस के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्रवाद संरचना बताइए। ऑक्सीजन के नाम भी लिखना है, ऑक्सी के नाम भी लिखना है फास्फोरस के, और साथ में अम्लों के नाम जो होते हैं उसका सूत्र भी लिखना है, और साथ में संरचना बनानी है कैसे बनती है। अगला है सल्फ़र के किन्हीं, अथवा की बात करते हैं। सल्फ़र के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों का नाम, सूत्र। सेम कंडीशन है, उसमें फास्फोरस था, इस पर सल्फ़र है। कोई भी कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने से विलयन हो जाता है। ग्राफ की सहायता से समझाइए। आपको ग्राफ बना के बताना है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है कि हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? इसकी सहायता से वाष्पशील विलय का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसमें न्यूमेरिकल टाइप से बन जाएगा, व्यंजक बनाना है तो वही होता है, न्यूमेरिकल व्यंजक एक ही बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन की एंजाइम की क्रिया विधि सचित्र समझाइए। एंजाइम काफ़ी टाइम से आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रट लीजिए। चांसेस हैं, मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस हैं इन क्वेश्चनों के आने के। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसके अथवा की बात करते हैं। द्रवरागी और द्रव्य रागी कलिल में 4 अंतर बताइए। इन दोनों में 4 अंतर बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 2pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? ये आपको समझाना है क्यों। डिटेल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बताओ। अथवा की बात करते हैं। तो लाल व सफ़ेद फास्फोरस में 4 अंतर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो ये है, क्या है कि निम्न औषधियों की परिभाषा उदाहरण दीजिए। पूर्तिरोधी, प्रतिजैविक, या फिर अथवा की बात करते हैं तो इनकी परिभाषा एवं उदाहरण देना है। कौन कौन के? कृत्रिम मधुरक या प्रति अम्ल, एंटासिड्स। इनकी परिभाषा एवं उदाहरण देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 14वां है कि जीनोन के 5 यौगिक के नाम एवं संरचना लिखी है। जेनोन के हम ऐसा बनाते हैं, जेनोन ZE, तो XE जेनोन होता है, वो उसका ही आपको बताना है क्या होता है ना, यौगिक के नाम तथा संरचना। आगे बढ़ते हैं। या अथवा की बात करते हैं इसकी कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? इसके प्रकार व उसमें पाए जाने वाला संकरण संरचना एक उदाहरण सहित लिखिए। आपको क्या रहेगा? संकरण भी लिखना है और संरचना भी बनानी है और उदाहरण भी लिखना है। चलिए 15वें की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। क्या क्या बनाना है आपको? सिद्धांत देना है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, नामांकित चित्र भी बनाना है आपको कैसे बनता है,
साथ में रासायनिक अभिक्रिया भी बनानी है, कैसे मिलके बनता है, किस किस चीज़ से मिलके बनता है, क्या प्रोसेस होती है। चलिए अथवा की बात कर लेता हूँ। अमोनिया, अमोनिया निर्माण की हैवर विधि, ये हैवर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ ना, तो तब से ये चली आ रही है और 15 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, इसलिए अभी भी यही वही है। वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। कौन का सिद्धांत बन करना है इसका, नामांकित चित्र भी और रासायनिक अभिक्रिया। सेम सेम कंडीशन है, सेम सेम क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में क्वेश्चंस पेपर जो हैं, क्वेश्चंस हैं वो अपने रफ फेयर में लिखिएगा, उनको याद करिएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उनके आंसर्स रट लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।